मुझे ये बताएं कि क्या आपने कभी अपनी फाउंडेशन का किसी और फाउंडेशन या किसी अदारे से कंपैरिजन किया? खैर के काम में हमेशा जो है ना वो कंपैरिजन करके चलना चाहिए मेरे ख्याल में। उससे और वो कंपैरिजन जो पॉजिटिव होना चाहिए, और उससे ये अगर वो इस सतह पे काम कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए और उसके उसके साथ मिलके अच्छे अंदाज से आवाम की खिदमत करनी चाहिए। अच्छा, इस सारी चीज़ों के अलावा कभी आपका दिल किया है कि आप अल्लाह का लंगर खाना खोलें? ओ सर, ये बहुत बड़ा काम है। लंगर खाना खोलना ये तो मेरा सबसे फेवरेट काम है। ये रमज़ान में मैंने यहाँ पर जो है ना पूरा महीना अफ्तारियाँ करवाई। ये बिल्कुल मेरे साथ चौक था। अच्छा, जो शजरकारी में मियाँ वाकी मेथड है आपका, वो क्या जो फाउंडेशन है, क्या कभी इस फाउंडेशन से आपने अपना कोई ज़ाती मुफाद या कोई ज़ाती काम लेने की कोशिश की है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इमरान चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीड़े। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो कहते हैं कि हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपनी आँखों से उन्हें देखता हूँ, वो कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में, बग़ैर किसी गर्ज़ के वो काम करते हैं। उनकी फ़ाउंडेशन है आगाज़े सहर ग्रीन पाकिस्तान के नाम से। बेसिकली इनका भी ताल्लुक़ रिनाला खुर्द से है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल बासित बलोच साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बस, और बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपकी आमद का शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप खिदमत खलक तक कैसे पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं, और ये इसके खैर के लिए कि कोई अच्छी बात किसी तक पहुँच जाए, एग्जैक्टली। और अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी ये आमीन। एफ़र्ट। आमीन। खिदमत खलक तक कैसे पहुँचे, ये मेरे ख़्याल में ये बचपन से ही किसी के अंदर जो है ना वो एक अल्लाह की तरफ से जेनेटिकली। होता है, और फिर उसका वक्त के साथ साथ वो चीज़ें बाहर आती हैं टाइम के साथ साथ। हाँ जी। और हमारे लिए भी हमारे साथ भी हम बचपन से ही खैर कामों के साथ जुड़े हुए थे, अपनी सतह पे करते रहते थे थोड़े बहुत। और फिर हमें जब एहसास हुआ कि इसको हमें बड़ी सतह पे करना चाहिए, और वो उस वक्त हुआ जब हम 2021-22 में, जब 2020 में जब हमारे जब कोविड आया। कोविड के दिनों में कोविड के दिनों में उस वक्त हर बंदा जो है वो एक परेशान तकलीफ़ था। में था, और हम भी एक तकलीफ़ से गुजर रहे थे। हाँ जी। तो उस वक्त हमें एहसास हुआ कि एक बंदा है कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, वो तो उसने करनी है, तो क्यों हाँ ना जी, हम भी कई उसका साथ दे सकें। कई दूसरों को भी साथ मिला के हम कई लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। बेशक। तो हमने वो आवाज़ उठाई, आवाज़ लगाई, तो अल्लाह ने उस आवाज़ में बरकत डाली, तो अल्लाह के फजल करम से। और वो भी हुआ यूं कि मैंने, क्योंकि मुझे शजरकारी का मेरा एक शौक़ था, पैशन है मेरा, मैं करता रहता हूँ। हाँ जी। वो हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे शजरकारी के लिए, और उन्हीं दिनों कोविड जो है वो आ गया। अब मैं जो डोनर थे, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर जी हम शजरकारी तो करना चाहते हैं, हाँ जी। लेकिन अब ये जो मुसीबत है, बंदे बचेंगे तो शजरकारी कर सकेंगे हाँ ना। जी, ऐसा ही शजरकारी तो था। उनके लिए करनी है कि जो इंसानों को बचाया जा सके, उनको सांस का ख्याल किया। बिल्कुल। इनको सांस ही नहीं आ रही, हाँ जी, तो सबसे हमें पहले इनके, तो हाँ, हाँ, उन्हें बचाना है। उन्हें बचाना। मैंने कहा जी इसके लिए हमें उन्होंने कहा जी करें आप जो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर वो इलाके में काम शुरू किया। फिर उस काम से जो सुकून मिला, और जो लोगों की मोहब्बत मिली, और जो असल में यही होता है कि जो आप खैर का काम, जो कोई भी आप काम करें, हाँ जी। तो आपके दिल को सुकून मिले, बिल्कुल। आपको इत्मीनान मिले कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही जब मिला तो हमने कहा ये तो इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ा काम है। फिर गैप भी आपको पता बहुत बड़ा है हमारे माशरे में। अगर आप जाएँ देखें कि आपको पूरे इलाके में कोई एक आधा बंदा ही जो है वो काम एफर्ट कर करता हुआ रहा, नज़र एफर्ट आएगा। करता है वो काम। बाकी सारे अपनी रोटी रोज़ी पूरी कर रहे हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल। एफर्ट करने वाला एक आधा होता है, और इसीलिए मैंने कहा ये इसमें स्पेस भी है और हमारे इलाके को ज़रूरत भी है, और पूरे पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से शुरू किया, और अब तक ये सिलसिला जारी है। बड़ी बात है कि आपने इस दौर में जो है वो अपना कीमती वक्त निकाल के, और माशरे के जितने भी अफराद हैं, जिस तरह यतीम लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी अभी बल्कि मैंने देखा बच्चे आपके घर में आए हुए हैं छोटे छोटे, उनसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा कि आजकल के दौर में अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से वक्त निकाल के
आप ये काम कर रहे हैं, तो जिस तरह आपने कहा कि सुकून मिलता है, अच्छा उसके बाद आपने एक फ़ाउंडेशन भी बनाई, आगाज़े सहर ग्रीन पाकिस्तान के नाम से। मुझे ये बताएं कि क्या आपने कभी अपनी फाउंडेशन का किसी और फाउंडेशन या किसी अदारे से कंपैरिजन किया? खैर के काम में हमेशा जो है ना वो कंपैरिजन करके चलना चाहिए मेरे ख्याल में, उससे, और वो कंपैरिजन जो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। और उससे ये अगर वो इस सतह पे काम कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए और उसके साथ मिलके अच्छे अंदाज से आवाम की खिदमत करनी चाहिए। महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, एक बंदा कितना एक काम कर सकता है? जब 2 मिलते हैं तो 11, 3 मिलते हैं 111। हाँ, तो इस तरह जो है वो आप जो तंजीमें काम कर रही हैं, आप हमारे लोगों में देख लें, हमारे जो एम्बेसडर हैं उनमें देख लें, सारे वो लोग हैं जो किसी न किसी तंजीम के या हेड हैं या कोई काम कर रहे हैं। तो हमने उनको साथ मिल के, ये नहीं कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो पहले किसी ने किया ही कोई नहीं, बहुत सारी दुनिया बहुत प्यारा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमने बस ये है कि अपने हिस्से की शमा जलाने की कोशिश की है, बिल्कुल ऐसे कि हम वो काम अच्छा कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर हम भी अच्छा कर लें। अपने हिस्से की खैर जो है खैर लोगों में वो बिल्कुल, तकसीम करते और जाएं। उसी तरह उसी का ही फ़ायदा ये है कि आज अल्लाह के फजल करम से हम जहाँ भी हमें, ये नहीं कि इसी इलाके में हमने काम करना है तो हम नहीं करना है, नहीं, कोई अच्छा काम कर रहा है हमके साथ मिल जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उसको सपोर्ट कर देते हैं कि ये अच्छा कर रहा है, इसको सपोर्ट कर दे, ये अच्छा कर रहा है, इसको सपोर्ट कर दे। उससे क्या होता है, काम फैल जाता है ज़्यादा, आपको आसानी होती है, आपको अफरादी कुव्वत कम लगाना पड़ती है और मसाइल आपके ज़्यादा जो है ना वो अच्छे तरीके से हल हो जाते हैं। अच्छा, जो फाउंडेशन है, क्या कभी इस फाउंडेशन से आपने अपना कोई ज़ाती मुफाद या कोई ज़ाती काम लेने की कोशिश की है? हमारे को इतने ज़्यादा ज़ाती मफाद हैं ही कोई नहीं, और इस लेवल पे हम अभी शायद ना ही पहुँचे हों, अल्लाह ना ही करे। ज़ाती मफाद नहीं, कोई इदारे का काम, जो हमारे दोस्त अब हमसे जुड़े होते हैं, उन मिसाल के तौर पे कासिम अली शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब कासिम अली शाह साहब क्या करते हैं कि कहीं वो प्रोग्राम में कहते हैं बात बलोच साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हम भी कभी उनका प्रोग्राम है हम वहाँ पर चले जाते हैं, उनके लिए अल्फाज लफ्ज़ खैर कह देते हैं। तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यही होता है, मफाद यही होता है कि खैर जो है वो फैला रहे हैं तो हम भी मिलकर फैला लें, और यही और इससे क्या ही फ़ायदा होता है। अगर आप कहें कि ज़ाती मफाद, तो ज़ाती मफाद जो होता है ना, वो जब आप लेने के पे आ जाए ना, फिर आप ना वो जज्बे से काम कर सकते हैं। हाँ जी, आपके अंदर एक चोर पैदा हो जाता है। वो आप फिर 24 घंटे आप जो है ना वो अगले की नज़रों में ही रहते हैं, ये इसने आना है, फ़ोन करना है तो इसने इसी का अपना काम ही कहना है। हाँ जी, तो फिर वो चीज़ जो है ना बड़ी अजीब होती है। मेरे ख्याल में ज़ाती मफाद इस फील्ड में मेरे जो लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, वो फिर मुसीबत में ही हैं, तकलीफ़ में हैं। ये ज़ाती मफाद वाला काम नहीं, ये तो रब के मफाद वाला काम है। जब आपका मफाद अपने रब से जुड़ जाता है ना, हाँ जी, तो फिर आपको सुकून भी मिलता है, आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं, और फिर लोग आपसे जुड़ते भी हैं। ऐसा ही। मैंने यही देखा है कि मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, और हालांकि मैं बेसिकली रिनाला खुर्द का हूँ, और रिनाला खुर्द मैं हो सकता है कि 6 महीने बाद एक दफ़ा गया हुआ हूँ, हाँ जी, और लाहौर में मैं रहता हूँ। मोस्टली मेरा मुख्तलिफ लोगों से आप मोस्टली मिलते मेरा जुलते वक्त यहाँ पे लाहौर में गुजरता है। हाँ जी, तो मेरा मफाद कहाँ हो सकता है, किस लिए हो सकता है? तो इसलिए जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि वो भी हमारे अपने हैं, और वो बहुत बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लाहौर की आसाइशें और हैं, लाहौर के वसाइल मसाइल और हैं, लाहौर के जो है वो प्रॉब्लम्स और हैं, और वो जो छोटे इलाकों में बैठे हैं उनके प्रॉब्लम्स बहुत और किस्म के हैं। तो हम तो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके काम में जो है उनके साथ मिल जाएं, और जितना आप तामुन कर सकते हैं उतना तामुन करें। सबसे पहले मैंने आपको रिनाला खुर्द में ही शजरकारी जो है वो वहाँ के राव जहाँ ज़ेब साहब हैं, हाँ, उन्होंने ये एक सिलसिला चलाया, तो उसमें मैंने आपको देखा, और शदीद गर्मी के दिनों में दोपहर का टाइम था जब आप लोगों ने उसका इनकाद किया, और मैं वहाँ पे पहुँचा, और मैंने आपको देखा कि आप शदीद गर्मी में, मैं उससे पहले आपको जानता नहीं था, लेकिन फिर मैंने आपके बारे में सर्च की कि आप आजकल के दौर में ख़ुद मज़दूरों के साथ लग के शजरकारी जो है वो कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई आजकल के दौर में इस तरह का बंदा भी है, और इसी तरह वो राव जहाँ ज़ेब साहब आपके साथ जुड़े और आपने उनकी मदद की अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी फाउंडेशन है उसके मुताबिक। मुझे ये बताएं कि शजरकारी करके क्या सुकून मिलता है, और ये सारा कंसेप्ट किस तरह से चलता है? मैं पहले क्लियर कर दूं, राव जहाँ ज़ेब साहब और वहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं, अच्छा, जो मुझे बड़े अच्छे लगे,
वो पहले ना मुझे जो मुलाकात करवाई वो राव जहाँ ज़ेब साहब ने करवाई, वो दूसरे थे जाफरी साहब हैं। अच्छा। वो जाफरी साहब हैं दूसरे। हम्म। तो राव जहाँ ज़ेब साहब ने मुझे फ़ोन किया, वो उन्होंने मुझे ना मेरे बारे में एक ना उनको मैं जानता था ना वो मुझे जानते थे। उन्होंने कोई 2021-22 में ना एक मेरे बारे में कॉलम लिख दिया राव जहाँ ज़ेब साहब ने। अच्छा अच्छा। वो अब लिखते थे पहले, अभी तो वो बोलने भी आए ना, पहले वो लिखा करते थे। हाँ जी। उन्होंने मेरे बारे में कहा, मैंने कहा ये मुझे जानता भी नहीं है और है भी रिनाला खुद का। तो फिर उससे फिर मैंने उनका नंबर लिया, उनसे रब्ता किया। वो तो वाकई वो तो बड़े कमाल की शख्सियत है। तो अभी उन्होंने मुझे ना एक दिन मुझे बुलाया वहाँ पर, मैं रिनाला गया हुआ था। हाँ जी। तो मुझे कहते हैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाना है कि आप हैरान हो जाएंगे मिल के। मैंने कहा राव साहब इतने कोई कमाल का बंदा ढूंढे फिरते हैं, वाकई हैरान करने वाले काम करने वाले। लो जी, राव साहब मुझे लेके चले गए नहर किनारे। कहते नहर पे आ जाएं। हम नहर पे चले गए। नहर पे गए तो ना एक वहाँ पे बेलदार, उससे मुलाकात मेरी करवा। अच्छा। मैं हैरान हो गया आप। मैं क्या यार ये राव साहब इतनी जो बुनियाद बना के लाए हैं कि बासित भाई आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे बंदे से, और आपके आपने कहना है कि वाह कैसा कमाल बंदा। तो मैं वो बेलदार, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है। मैं राव साहब कितने किन्होंने मिला? कहना ये बासित भाई यही बंदा है, असल बंदा यही है। असल बंदा ये है। और वाकई वो असल बंदा था। राव साहब जो है ना नब्ज पकड़ते हैं, आपको पता ही है। राव साहब उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी कौन से क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बैठे गाड़ी में, हम गाड़ी में बैठे। लो जी, वो रोड के साथ चलना शुरू हो गए। वो तो जिधर जाए वो शजरकारी पौधे ही पौधे। मैंने कहा ये किसने किया है? उसने कहा ये इसी बंदे ने किया। तो मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल बंदा है, वाकई था नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल बंदा। मैंने कहा आप बताएं आप क्या करना है, हमारे लिए क्या हुआ? मैंने कहा जी ये इसने आगे 2 किलोमीटर है इसका यूनिवर्सिटी तक, ये लहरासब टाउन से लेके आगे 2 किलोमीटर का इलाका बनता है उसका, जो जहाँ तक वो उसका है एरिया। कहते यहाँ पे हमने शजरकारी करनी। मैंने कहा अभी इस पर कितना है खर्चा? उसने कहा ये कोई खर्चा नहीं, बस पौधे आ जाएंगे, लग जाएंगे। मैंने कहा रूटीन, मैं कहा ठीक है करवा लें, हम आपको तामुन कर देते हैं, गाजी सर की तरफ से हम कर लेते। और हमने दोस्तों अबाव को कहा, हमने कहा जी हम कर रहे हैं शजरकारी, हमें यहाँ पे 3-4 हज़ार पौधे चाहिए। वो हमने 3-4 हज़ार पौधों का अरेंज किया। तो फिर काम नया निकल आया। उन्होंने कहा जी ये तो जहाँ पे पौधे लगने हैं वहाँ पर जगह भी बननी है सारी। वो तो बिल्कुल जो है ना वो बेकार जगह है, अब उसको खंडरात हैं, अब उनको दोबारा आपने लेवल करके फिर शजरकारी करनी। मैंने कहा यार मजा आ दिया है अब किस काम में। अब आप यकीन करें कि हमारा वो जो 20-30 हज़ार का हम प्रोजेक्ट जेन में ले गए थे, 2.5-3 लाख रुपए हमारा उस पर वहाँ पर शजरकारी वो सारा उसकी तैयारी पे सब कुछ लग गया। और उस बंदे ने बाकी एफर्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में जो है हमारा वो इरादा है कि 14 अगस्त के बाद या 14 अगस्त को हम उसको दोबारा रिविज़िट करके वहाँ पे जो काम हुआ। तो ये 2 बंदे रिनाला खुर्द में मुझे जो है ना वो इनका काम बड़ा अच्छा लगा। डेडिकेटेड लोग थे, अच्छा काम किया। और राव जहाँ ज़ेब जो है वो उनको तो मैंने वो तो अजीब रूह है उसका। तो भाई मैं समझता हूँ कि वो जो नौकरी उसको मिली हुई ना, नौकरी वो भी नौकरी शायद इन कामों की वजह से मिली हुई है। बिल्कुल ऐसा। और वो इसीलिए वो कर रहा है। और उसका रिजल्ट क्या है कि अब रिनाला में अगर आप जाते हैं तो आपको काबिल एतमाद लोग मिलते हैं जिन पर लोग एतबार कर सकते हैं। एतमाद, और यही चीज़ होती है सोशल वर्क में, सबसे बड़ी चीज़ आपका एतमाद है, आपका एतबार है। पैसे देने वाले भाईजान बहुत लोग हैं, इमरान भाई बहुत दुनिया पैसे देने वाली है, लेकिन इत्मीनान आखिर में जब टूटता है ना किसी का, तो वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए आपसे वो आप बहाल नहीं कर सकते। और इस सारे काम में जो एफर्ट है सारी कुछ है। मैं कभी सवात होता हूँ, कभी बलूचिस्तान होता हूँ और कभी तरफारकर होता हूँ, तो इसके पीछे वही चीज़ है कि लोग मुझ पर एतबार करते हैं। अब मुझे वो सारी तकलीफ मैं खुद बर्दाश्त करता हूँ। जब मैं वापस आता हूँ सफ़र से, मैं पूरा हफ्ता जो है वो मुझसे मैं उठ नहीं सकता, थकावट बहुत ज़्यादा होती है सफ़र की। लेकिन उन लोगों का एतबार है, एतमाद है, और वो अगर मुझ पे करते हैं तो मुझे उनका ख्याल भी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस सारी चीज़ों के अलावा कभी आपका दिल किया है कि आप अल्लाह का लंगर खाना खोलें? ओ सर, ये बहुत बड़ा काम है लंगर खाना खोलना। ये तो मेरा सबसे फेवरेट काम है। ये रमज़ान में मैंने यहाँ पर जो है ना पूरा महीना अफ्तारियाँ करवाई। ये बिल्कुल मेरे साथ चौक था। वो पहले दिन मैंने गया वहाँ पर, मैंने कहा भी यहाँ पे कितने एक देग लग जाएंगे? उन्होंने कहा जी 1 देग लग जाएगी। जो वो तो माशाल्लाह जैसे हमने वो दस्तरखान बिछाया वो तो 300, 400, 500। मैंने कहा जितने आते हैं आने दो।
आते दें, आते जाएं। और इतना सुकून और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, या जिसके आप नवाला किसी के मुंह में दे रहे हैं और कोई नवाला खा रहा है, तो इससे बड़ी क्या नेकी हो सकती है। किसी का पेट की आग बुझ रही है, और इस दौर में जब इतनी महंगाई है। तो मेरा बिल्कुल इरादा था और है भी कि इसी जगह पर मुस्तकिल जो है लंगर खाना खोला जाए। और इससे क्या है, इससे मेरे रिज़्क में बरकतें होंगी, ऐसा ही है, और अल्लाह पाक की रहमतें होंगी। और आप यकीन जाने पूरे महीने में हमने जब हिसाब किया है तो लाखों रुपए हमारे लग गए। और हमें ज़रा बराबर भी होता है ना, कोई हमें 1 रुपये से हमने शुरू किया हो या बजट लेके शुरू, हमने 1 रुपया भी बजट से शुरू नहीं किया। कोई जो है वो 1 देग लेके आ रहा है, कोई 2 देगें लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है, कोई पैसे भेज रहा है, कुछ कर रहा है, पैसे भी पूरे, सब कुछ पूरा। और जो सुकून और जो अल्लाह की तरफ से बरकत और रहमत, किसी को खिलाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया भूखों को खाना खिलाओ और जो लोग हैं उनको सलाम कहा करो। 2 काम किया करो, भूखों को खाना खिलाया करो, लोगों को सलाम कहा करो। सलाम कहने से भी नफरतें कम होती हैं, खाना खिलाने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। ऐसा ही। और इसलिए मेरी दिल की अभी ये जो हमारा यहाँ पर ऑर्फनेज है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर तो यतीम बच्चे जो हमारे पास बलूचिस्तान से हैं, सवात से हैं, तौनसा से हैं, डेरा बुगटी से हैं। हाँ जी। अब ये बच्चे जो हैं, ये यकीन जाने सुबह 3 टाइम इनका लंगर तो पकता है यहाँ पर। हाँ जी। और इतनी बरकत है, कभी ये एहसास ही नहीं हुआ। हालांकि जो आज मैं हिसाब कर रहा था कि सिर्फ 1 हफ्ते की इनकी जो सब्ज़ी आती है ना, सब्ज़ी जो वो 10,000 रुपये की सब्ज़ी आती है। हाँ, तो मैं कहा ये कैसे पूरा हो रहा है? मैं अल्लाह पाक कर रहा है, बेशक अल्लाह पाक करता। तो इसलिए लंगर जो है ना, ये इसको जारी रखना चाहिए। हाँ जी। हाँ, आप कहें जी ये मैं बहुत नहीं कर सकता, और भाई जितना आपको रब ने तौफीक दी है ना, किसी को बुला के खिला दिया करें, और उसको खिलाया करें जिसको ज़रूरत है। और ऐसे लोग ढूंढा करें, ऐसे लोग ढूंढना ही सबसे बड़ी आपका सोशल वर्क है। ऐसे ही, जिस तरह नबी करीम ने एक दफ़ा फरमाया कि अगर कोई सालन आपके पास थोड़ा है, कोई चीज़ थोड़ी है, तो उसमें पानी ज़्यादा ऐड कर लें, बिल्कुल, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सर यही काम है। और यहाँ पे हमारे एक इधर इसी रोड पे ना, हमारे जौहर टाउन जहाँ पे हम रहते हैं, इसी रोड पे एक बाबा जी बैठते हैं, और वो अभी अगर आप जाएंगे उस साइड पे अभी बैठे होंगे, और खामोशी से बैठे होते हैं। मुझे बड़े प्यारे लगते हैं वो, खामोशी से बैठे होते हैं, ना कोई उनका बैनर लगा हुआ, ना कोई ये ना वो। लोग आते जाते हैं, खाते जाते हैं, आते जाते हैं, और पता नहीं वो कब से बैठे हैं। ये मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इधर सजाद मोटर्स है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जनाब अस्पताल साइड पे, फुटपाथ के ऊपर। बिल्कुल, पहले दरमियान में लगाते थे, अब फुटपाथ उन्होंने थोड़ी सी उसको बड़ा कर दिया रास्ते को, वो साइड पे चले गए। लेकिन उनके जो चेहरे पे तमानियत है, जो सुकून है, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं तो इससे बड़ा कायल हूँ जी। ये अगर आप पूरे महीने नहीं कर सकते ना, 2 जुमेरात जुमा 2 दिन लाजमी कर लें, या हफ्ता ही, तो जो आपके लिए अवेलेबल, इसकी बरकतें देखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जो शजरकारी में मियाँ वाकी मेथड है आपका, वो क्या है? शजरकारी जो है ना, ये आपको पता है, ये पाकिस्तान की और दुनिया की अब ज़रूरत बन चुका है। बिल्कुल ऐसे। पहले पाकिस्तान की ज़रूरत तो बाद में है, पहले दुनिया की ज़रूरत बन चुका है। इस वक्त बरतानिया में, इस वक्त अमेरिका में, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 40 सेंटीग्रेड तक दर्जा गया है, और ये उनके लिए शॉक्ड है। आज तक कभी इतनी गर्मी वहाँ पड़ी नहीं है। हाँ जी। इन एरियाज़ में। और वो जो है 26 पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, हीट व्यू डिक्लेयर कर दिया यूके वालों ने, और 40 पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया यूएसए वालों ने। और उन्होंने जनाब अपनी लाइब्रेरीज खाली कर दी, वहाँ पे बड़े बड़े लगा दिए, एसी लगा दिए। लेकिन वो एक टेम्परेरी उनका हल है। हाँ जी, प्रॉपर तरीके से उसे नहीं किया। टेम्परेरी है। जो बेसिक हल है वो पूछ लें, किसी भी माहिर से पूछ लें, दुनिया के आला से आला साइंटिस्ट से पूछ लें, भाई इसका असल हल क्या है, ये गर्मी है। उसके पास एक ही हल है, कहता शजरकारी करो, दरख्त लगाओ। अब तो पाकिस्तान में भी जो फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, उसकी वजह से, ट्रैफिक की वजह से भी इन्वायरमेंट जो है बहुत ख़राब हो गया है। सर हमने जो फैक्ट्रियाँ, तो आप छोड़ें, फैक्ट्रियाँ तो कोई नहीं लग रही। आपकी जो गाड़ियाँ हैं ना, जो हमने ज़मीनें बेच गाड़ियाँ खरीदी हैं ना, हाँ जी, अब वो गाड़ियों ने बेड़ा गर्क किया है। और हाई टेम्परेचर जो है, आपके लाहौर का हाई टेम्परेचर है, आपके हाँ दूसरे, और उसके असरात बाकी शहरों में पड़ते हैं। और उसका रिजल्ट फिर क्या है कि अब ये दुनिया, ये आपका पाकिस्तान के कई इलाके रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 10 साल रहने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसी गर्मी। और अब आप पूछेंगे इसका हल क्या है? इसका हल शजरकारी है। शजरकारी में सबसे बेहतरीन हल क्या है कि
आप मेवाकी मेथड पे करें। मेवाकी मेथड एक जापानी तरीक़ाकार है और उसके मुताबिक ये है कि वो पहले ज़मीन को तैयार करते हैं और ऑर्गेनिक खादों के साथ ज़मीन को तैयार करके वहाँ पर वो करीब करीब, हम तो पौधे लगाते हैं ना लाइनों में, हाँ जी, ये एक लाइन लग गई जी, 2 लाइन लग, नहीं, वो करीब करीब अगर 2 कनाल है, 2 कनाल में वो तकरीबन 300-400 पौधा लगा देंगे, बहुत करीब करीब करके। वो स्पेशली पौधे वो लगाते हैं जो करीब करीब हो जाते हैं। मिसाल के वहाँ पर ये नहीं लगाते कि वो बोर्ड लगा दे, अब बोर्ड नीचे आपको पता है किसी चीज़ को होने नहीं देता, ये नहीं करते। वो पौधे वो लगाते हैं जो मकामी हों और जिनका पता हो कि ये ग्रोथ कर जाएंगे, और उसका फिर क्या होता है कि वो जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, पौधे करीब करीब होते हैं, खुराक जल्दी मिलती है, खुराक नीचे से मिल रही होती है, और वो पौधे जो है वो टाइम जो 1 साल में होते हैं वो 6 महीने में रिजल्ट दे रहे होते हैं। और अभी जो रिनाला में हमने किया है वो यही किया है, इंशाल्लाह उसका 6 महीने बाद, साल बाद उसका रिजल्ट आएगा। और ये तो अल्लाह के फजल करम से, तो वो मेवाकी मेथड ये है करीब करीब छेड़खानी करना। और अगर 2 कनाल हैं तो 2 कनाल पे अगर आप पहले अगर 2 कनाल पे 10 पौधे 20 लगाते हैं, आप वहाँ पे 150-100 पौधा लगाएं, और उससे क्या होगा, उस पर एक तो वहाँ पर जानवर ज़्यादा आएंगे, परिंदे ज़्यादा आएंगे, बिल्कुल, और वहाँ पे तितलियाँ आएंगी, वहाँ पे दूसरे अशरात आएंगे, उनको खुराक मिलेगी और उनके लिए आसानियाँ होंगी। और जो हमारे जो घोंसले ख़त्म हो गए हैं हमारे इलाकों से, जानवरों की आवाज़ें ख़त्म होगी हमारे इलाकों से, वो दोबारा बहाल होंगी। और इससे ये होगा कि एक तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, क्लस्टर बन जाएगा ना, एक समझ लें कि ऑक्सीजन का एक पूरा वो डब्बा बन जाएगा, जोन बन जाएगा। अब उस जोन में जितनी जल्दी आप एक पौधा जो है वो ऑक्सीजन देगा आपको 250 लीटर ऑक्सीजन देगा, अब वहाँ पे 150 पौधा लगा हुआ है, आप इमेजिन करें कि वहाँ पे वो कितने लोगों को कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए ये मेवाकी मेथड जो है ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है। और आपके लिए भी, हमारे लिए भी खुशखबरी है, अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, महकमा तालीम ने कुछ स्कूल जो थे गवर्नमेंट के, उन्होंने डिक्लेयर किया इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्कूल्स। उनमें जो है वो 10 स्कूल जो हैं वो रिनाला खुर्द के हैं। अच्छा, वो हमने महकमा तालीम के हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर अताउर रहमान ज़हीर साहब, हमने उन्हें कहा, जो डीओ है वहाँ के रिनाला खुर्द के, हमने उन्हें गुजारिश की है कि ये 10 स्कूल आप हमारे रिज्यूमे डालें, इन पे बेहतरीन किस्म की, एक तो होता है पौधे लगाना कोई काम नहीं है कि आप करीब पौधे लगा दें, ये मेवाकी मेथड नहीं है। प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक जो है वो खादें डाल के सब कुछ करके नौशनमा करना। हाँ जी बिल्कुल, उस तरीके पे हम इंशाल्लाह तैयार करने जा रहे हैं। और राव जहांजीब साहब भी हमारे इसके कोऑर्डिनेटर भी हैं, और इंशाल्लाह हम बेहतरीन तरीके से जाके, यार जहाँ पे हम काम करें ये आप ज़हन में रखें कि ये काम आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, रब के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और इस काम से किसी को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह वो आपका काम जो है वो ग्रोथ भी करेगा और वो आवाम का फ़ायदा भी करेगा, और उससे आपकी भी इज़्ज़त बनेगी। और ये काम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक इंसान जो है ना वो सिंसेर होकर उसके साथ चल रहा है, और अल्लाह ताला अपने किसी ख़ास बंदे को तमाम लोगों में से चुनता है कि इसकी ड्यूटी ये है, इसने ये काम सर अंजाम करना है, इस तरह से खैर बांटनी है। आपकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बनाने के बाद आपके बहुत से लोगों से ताल्लुक़ बने, जिस तरह कासम अली शाह हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, औरिया मकबूल जान हैं, इस तरह करके। तो क्या उनसे कभी आपने अपना ज़ाती काम लेने की कोशिश की है? हमारा कोई ज़ाती काम होता ही कोई नहीं, सीधी बात। हमारा कौन सा ज़ाती काम? आपका ज़राए आमदनी क्या है? मैं ज़राए आमदनी मेरे 2 हैं। एक तो छोटी मोटी ज़मीन है कुछ हमारी, जो हम ठेके ठोके पे लेते हैं, हमें पता है कि यही काम करना है। दूसरा ये है कि मैं जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी में? पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास हफ्ते के 8-10 लेक्चर होते हैं। अच्छा। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे आजकल यूनिवर्सिटी आजकल बंद है, तो आजकल मैं बाहर जो है दौरों पर चला जाता हूँ। तो वरना यूनिवर्सिटी की मेरी मसरूफियत हैं, हफ्ते में मैं 4 दिन मेरी यूनिवर्सिटी होते हैं, ये सोमवार मंगल बुध तक, जुमेरात तक, और जुमा हफ्ता इतवार, ये दिन मेरे रिलीफ के काम के होते हैं। तो ये हमारा बेसिक ये हमारी बेसिक है। और इसी वजह से ही हमें जो है ना वो अल्लाह के फजल करम से हाँ, दूसरा ये है कि आप देखा होगा हमारा सेटअप सारा, हाँ जी, और इलाका भी देखा होगा कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ जी, और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इलाका है। तो ये सारा जो है अल्लाह के फजल करम से, ये हमारे ऑर्फन बच्चे जो हैं ये उनकी बरकतें हैं। हाँ जी, ये उनकी बरकतें हैं। हम तो अपने घर का खर्चा पूरा करने के काबिल नहीं थे,
यकीन माने, बेशक। अगर हमें हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी डाले तो हम अपने घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकते। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि हमारे पास 18-20 बच्चे भी हैं और स्टाफ भी रखा हुआ है, और हर महीने का हमारा जो है वो 7 से 8 लाख रुपया खर्चा है, और अल्लाह तबारक व तआला पूरे किए जा रहा है, आसानियाँ की जा रहा है। इसमें हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने एक्सपेंडिचर कम से कम रखें। और ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए, जब आप निकलते हैं, जब खैर के लिए आप निकलते हैं, तो आप अपनी ज़ात की अगर नफ़ी नहीं करेंगे ना, और अपने आप को आगे रखेंगे कि मैं अपना पहले पूरा कर लूँ, तो ना आपका पूरा होना ना आपके काम का पूरा होना, उसमें और काम में बेबरकती ऐसी आएगी कि आपका चलता चलता काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और इसलिए बेहतर यही है कि अपने एक्सपेंसिव जो है वो कम करें, और खैर के काम जो आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा खर्च करें, ताकि जो आपके रब के मेहमान हैं ना वो खुश जाएंगे तो रब राज़ी होगा, रब के बंदे भी राज़ी होंगे। असल काम, असल मोटो हमारा अल्लाह को राज़ी करना। अल्लाह को राज़ी करना। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? तमाम जो यंग जनरेशन है वो सियासत की तरफ ज़्यादा रुजू करती है, तो आप क्या कहते हैं कि उन्हें सियासत की तरफ जाना चाहिए या इसी तरह खैर के काम करने चाहिए? सियासत भी मुश्किल है और खैर भी मुश्किल है, वो दोनों का ताल्लुक अवाम के साथ है। सियासत में आपने खिदमत करके या उनका कोई काम करके, उसका मकसद होता है जी मैं यहाँ से गेन करूँगा और आगे जाके कहीं इनकी भलाई के लिए, खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँगा। वो खिदमत क्या होती है वो तो आपको और मुझको अंदाज़ा है। हाँ जी। लेकिन ये जो ये काम ऐसा है जो रिलीफ का काम है, जो खिदमत खलक का काम है, इसमें ये है कि आप सियासत भी नहीं कर सकते, आपने खिदमत ही करनी है। हाँ जी। उसका रिवार्ड आपने लोगों से नहीं लेना, रब से लेना है। बेशक। और ये काम बड़ा मुश्किल है, जिसका रिवार्ड आप आवाम से नहीं ले रहे ना, रब से ले रहे हैं, ये मुश्किल काम है। सियासत आसान इसलिए हो जाती है कि आपने उसका रिवार्ड लोगों से ही लेना है। हाँ जी। कि आप आज खिदमत कर रहे हैं, आप उनके लिए भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कल आपने उन्हें कहना जी भैया मैंने आपके लिए किया था तो आप मुझे उसका बैक दें। ये सीधा है अपने रब से मुलाकात, ताल्लुक है, अपने रब से आपका ये सौदा है। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको रब के लिए इस्तेमाल करते हैं या आप बंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप रब के लिए इस्तेमाल करेंगे ना तो यकीन जाने बंदे आपके साथ खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। जब आप उसको बंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे या दुनिया के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, बंदे आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश नौजवान नस्ल से भी अभी मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी हुई है कि इस बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस शजरकारी जो हमने वहाँ पे की है रेनाला खुर्द में, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे वहाँ पे बाला से, वहाँ अपने गांव 15 बलोचा वाला से, मुझे 9 जीडी से और कई देहातों से नौजवानों ने राब्ते किए। उन्होंने कहा जी हम भी अपने इलाके में शजरकारी करना चाहते हैं, हम भी खैर काम कर रहे हैं, आप जो है ना हमारी सरपरस्ती करें। मैं इससे बड़ी खैर की क्या बात हो सकती है। हाँ जी। तो ये मैं उनके पास गया तो नहीं हूँ, इंस्पायर हुए ना वो आप। सिर्फ ये है कि खैर की हमने खैर का एक आवाज़ा लगा दिया और अल्लाह ने उनको हमारे साथ जोड़ दिया। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है नौजवान नस्ल से खासकर, अपने लिए तो हर कोई जीता है, किसी के लिए जीना जो है ना वो सीखें। जब आप किसी के लिए जिएंगे ना तो आसमान पे बैसा रब जो है आपके लिए मुस्कराएगा और आपके लिए रास्ते खोलेगा और आप हैरान हो जाएंगे और आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपका गुमान भी नहीं। बेशक। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।